नेशनल हेराल्ड के केस में ईडी ने जो रिपोर्ट दिया उसमें रेवंत रेड्डी, तेलंगाना का सीएम रेवंत रेड्डी का नाम आया। रेवंत रेड्डी भी तेलंगाना कांग्रेस लीडर से 80 लाख रुपए कलेक्ट करके दिए बोल के, और उसके अलावा और बहुत सारे लीडरों को भी पैसे देने के लिए पूछा गया बोल के। तो उसके बारे में जो ईडी चार्जशीट में उनके नाम आया, इन्होंने भी 80 लाख रुपए कई लीडरों से कलेक्ट करके दिए और कई लीडरों से भी देने के लिए कहा बोल के। तो उसके बारे में मैं सीएम रेवंत रेड्डी से पूछना चाहती थी, इसमें आपका, बिकॉज तेलंगाना के सीएम होने के नाते आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है, इसके बारे में आप क्लैरिटी दे। कितने पैसे, कितने लाख, कितने करोड़ आपने दिया, और इसमें कहीं लोग किसको टिकट का मतलब टिकट कांग्रेस पार्टी से टिकट चाहने वाले, कांग्रेस पार्टी से कंटेस्ट करने वाले उनके पास कलेक्ट करे गए, और कहीं पोस्ट सेंटर में कुछ पोस्टों के लिए कांग्रेस पार्टी में कुछ पोस्ट के लिए भी पैसे मांगे गए। इस सब में कितना पैसे आपने कलेक्ट किया, कितना पैसे आपने नेशनल हेराल्ड पेपर के लिए पूछा, इसके बारे में उनको क्लैरिटी देना चाहिए तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी को। मैडम, कविता ने कहा कि हमारे पिताजी के आजू बाजू के शैतान लोग हैं, उसके बारे में आजू बाजू अगर कविता कहती तो शैतान कौन है उनको ही बताना है। तो उनके साथ में कौन रहता है क्या नहीं हमको क्या पता, उनको बेटी को पता है उनके आजू बाजू में शैतान कौन है। हाँ, ये लेटर कौन लीक करा, अपने पिता को लिखी थी लेटर, अपने फादर को जब लेटर लिखी थी, बेटी लीक करना या फादर लीक करना, और ये लेटर बाहर कैसे आए, क्योंकि लेटर लिख के कविता अमेरिका चले गई थी। जब अमेरिका से कल रात वो वापस आ रही थी, उसी टाइम में एक दिन पहले लेटर लीक हुआ। तो इसके किसका हाथ है, ये सब के पीछे क्या है, पूरा इसके ये लेटर के पीछे पूरा उनका क्या स्ट्रैटेजी है, उनको ही बताना चाहिए। उनके फैमिली का डिफरेंसेस, उनके अंदर उनके भाई और उनके कजन और उनके फादर और वो और क्या क्या अंदर चल रहा है उनको ही पता है। तो उनको खुद बताना है ये शैतान कौन है और लेटर कौन लीक किया, कैसे लेटर बाहर आई। ऐसा ऐसा देखे तो ऐसा पूरा एक ड्रामा चल रहा है जैसा दिख रहा है। नेशनल हेराल्ड के केस में ईडी ने जो रिपोर्ट दिया उसमें रेवंत रेड्डी, तेलंगाना का